Hello friends, welcome to the new session on Engineers Talk. So friend, ये सीज़न जो चल रहा है वो एडमिशन्स का चल रहा है ना। मैंने देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं। उन लोगों को देख के ना मुझे अपना इंजीनियरिंग एडमिशन का टाइम याद आ गया। फ्रेंड्स, हम लोग की जो मेंटालिटी और थिंकिंग होती है ना बचपन से लेकर क्लास 12 तक, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आता है, मीन्स एक यू टर्न आता है जब आप लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे मिथ आप लोग बना रखे होते हैं जो सोसाइटी को देख के, वो सब ब्रेक होते हैं जब आप लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। कुछ एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने मिथ्स बना रखे थे सोसाइटी को देख के बचपन से लेकर क्लास 12 तक, जो कि एकदम से चेंज हो गए जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। फ्रेंड्स, मुझे याद है मैं क्लास 12th में था, तो मैं अपने रिलेटिव के यहाँ गया था, कोई फंक्शन था, तो हम लोग रिटर्न हो रहे थे घर के लिए थ्रू बाय ट्रेन। उसमें दिसंबर का सीजन चल रहा था, दिसंबर का टाइम था उसमें, और आप लोग जानते हैं कि दिसंबर में कितनी ठंड होती है। तो रात का समय था, हमने खाना पीना खाया, फिर रेलवे ने ब्लैंकेट दिया था, मैं अपना भी खुद का ब्लैंकेट लिया और मेरी सीट अपर बर्थ थी, तो मैं सोने चला गया ऊपर। जैसे ही मैं अपने बर्थ पे पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे सामने वाले बर्थ पे एक बंदा है, वो आधे लीटर की कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। मैंने उसको देखा, मैंने कहा देखो कितना पागल आदमी है, एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, पक्का ये ठंड लग जाएगी इसको और ये बीमार पड़ जाएगा। वो तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद पता चला कि वो जो बंदा बोगी में था उस दिन ट्रेन में, वो पागल नहीं था। और रही बात उसको ठंड लगने की, तो पूरी बोगी में सबको ठंड लग जाती, बट उसको ठंड नहीं लगती। फ्रेंड्स, मैं इससे ज़्यादा इसको एलोबरेट नहीं करूँगा, आप चीज़ों को समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, सोसाइटी जो हम लोग की सोसाइटी है वो डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, देन कास्ट के अंदर भी आता है अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। तो ये मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, तो मेरे अंदर एक मिथ था, एक मेंटालिटी में चीज़ें बैठ गई थी कि हाँ, जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के पर्सन हैं वो अपने ही रिलीजन में को इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने ही रिलीजन में फ्रेंडशिप करते हैं और सब कुछ अपने ही रिलीजन में करते हैं, दूसरे रिलीजन से बात नहीं करते हैं। और ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेंटेंस है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका मतलब अनेकता में एकता, वो मुझे लगता था कि एक जुमला है, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो लेकिन जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो बेटा आप लोग को भी पता है कि वहाँ पे जो इंजीनियरिंग में फ्रेंडशिप होती है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं होती, वो तो डिपेंड करता है कि सामने वाले बंदे के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है कि नहीं। अगर सामने वाले बंदे के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ गई, आपका फीलिंग शेयर करने का एक अच्छा तरीका जो होता है वो उसके साथ बैठ गया, तो बेटा डजेंट मैटर वो किस रिलीजन का है, वेदर इट इज़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आपका फ्रेंड लाइफ लॉन्ग रहता है ना। तो ये जो सेंटेंस था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होते हुए देखा अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में। वहाँ पे ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, कब? जब हम लोग रात में पार्टी करते थे। वहाँ पे मिश्रा जी का ग्लास अलग होता था, श्रीवास्तव जी का ग्लास अलग होता था, अब्दुल का ग्लास अलग होता था, ताहिर का ग्लास अलग होता था और सिंह जी का ग्लास अलग होता था कुछ देर के लिए। कुछ देर बाद किसका ग्लास कौन सा है किसी को पता नहीं होता था। सब वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन था स्टार्टिंग में, वो एकदम से वाइप आउट हो जाता था। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि उन सारे पॉलिटिशियंस को इंजीनियरिंग का कोर्स कराना चाहिए जो इस सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इज़न्ट? आपकी इस पे क्या राय है, उसको आप लोग कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। थर्ड मिथ जो मेरा ब्रेक हुआ, मतलब उसके बाद तो मेरा वे ऑफ थिंकिंग ही चेंज हो गया। फ्रेंड्स, बचपन से मैं ये देखता, मुझे क्या लगता था बचपन से लेकर क्लास 12 तक, जो मैंने सोसाइटी में देखा था कि जो गर्ल्स होती हैं वो गाली नहीं देती हैं, एब्यूज़ नहीं करती हैं और ना ही ड्रिंक करती है। जैसे ही मैंने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में, मेरा इसके रिलेटेड जो थिंकिंग थी एकदम से चेंज हो गई। जो चीज़ें मैंने देखी वहाँ पे, बात करें एब्यूजिंग गर्ल्स की, एब्यूजिंग की, तो
तो फ्रेंड्स इसके बारे में बस मैं इतना ही बोलूँगा कि मार्केट में जितनी भी नए गालियाँ इन्वेंट होती हैं वो 60% थ्रू द गर्ल्स ही होती है। और रही बात गर्ल्स की ड्रिंक की, तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में था, उस समय एक हमारी थर्ड ईयर की मैम थी, सीनियर मैम थी, सुपर सीनियर आई शुड से, एंड शी इज़ करेंटली वर्किंग इन TCS। सो वो हम लोग की रैगिंग ले रही थी। मैं था और मेरे 2 क्लासमेट थे, तो उनकी ढंग से रैगिंग ले रही थी। वेल फ्रेंड्स, हम लोग के टाइम सुप्रीम कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट था, बट उसके द्वारा जो रूल एंड रेगुलेशन थे दैट रैगिंग इज़ नॉट अलाउड, वो सब नहीं था। तो मैडम अच्छे से हम लोग की रैगिंग ले रहे थे, खूब अच्छे से ले रही थी। और लेते लेते उन्होंने अचानक से बोला कि जा एक RC लेके आ। तो मैं क्या किया, मैं जल्दी से दौड़ के गया। तो मैं दौड़ के जाने लगा, जैसे ही मैं दौड़ने लगा मैडम के पीछे से आवाज़ आई कि अबे सुन, पैसे तो ले जा। मैंने सुनी उनकी बात को, बट मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा कि क्या पैसा लेना यार, एक R रजिस्टेंस 2 रुपये का और एक C कैपेसिटर 10 रुपये का, उसके लिए क्या पैसे लेना। और मैं जल्दी में इसलिए था कि मैं चाहता था कि मैं अपने दोनों क्लासमेट से पहले उनके पास जाऊँ चीज़ों को लेके, ताकि मेरा एक इम्प्रेशन अच्छा पड़े। वेल फ्रेंड्स, मैं लेके पहुंचा एक R रजिस्टेंस और एक C कैपेसिटर। वेल फ्रेंड्स, उसके बाद जो मेरी रैगिंग हुई, वेल फ्रेंड, उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई। वो क्या थी कि फ्रेंड्स, सिर्फ रुपीस का शॉर्ट फॉर्म RS नहीं होता है। क्लास में पढ़ाने वाले ही को सिर्फ टीचर्स नहीं बोलते हैं। दुनिया के लिए वैल्यू एडेड टैक्स और GST 18% होगा, बट इंजीनियर्स के लिए वैट 69% होता है। एंड एट लास्ट, अगर मेरी बातों का सुनकर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो याद रखिएगा कि सिर्फ ब्लड प्रेशर का ही शॉर्ट फॉर्म BP नहीं होता है। वेल फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मिथ हैं, बहुत सारी थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग जो आपकी चेंज हो जाएगी जब आप लोग इंजीनियरिंग कोर्स को ज्वाइन करेंगे। बट फ्रेंड्स, मेरा एक सजेशन हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी चीज़ का एडिक्शन मत करिएगा। वेदर इट इज़ अ स्टडी, वेदर इट इज़ अ गर्लफ्रेंड, अल्कोहल, सिगरेट, एनीथिंग। किसी भी चीज़ की ऐसी लत नहीं होनी चाहिए कि अगर आपको उससे दूर जाना पड़े तो आप उसके बिना जी ना पाओ। नहीं, चीज़ें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ें जो हैं वो आपको कंट्रोल कर रही है। नहीं, आपके कंट्रोल में सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। और बाकी तो आप लोग जब इंजीनियरिंग अगर आप लोग कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हैं, तो आप लोग चीज़ों को धीरे धीरे सीखोगे। और फ्रेंड्स, ये जो इंजीनियरिंग कोर्स है ना, वो सिर्फ एक एजुकेशनल कोर्स नहीं है। ये क्या है, ये ऐसा कोर्स है जो आपको एक वे ऑफ लाइफ, जैसे आप लोग जीते हैं, वो एक सिखाएगा कि कैसे आपको अपनी लाइफ को जीना है। और वो आपको एक इस तरह से आपको ट्रेन करेगा कि आप लोग लाइफ में कोई भी प्रेशर आएगा उसको आप लोग हैंडल कर लोगे, बशर्ते आप लोग अपने इस इंजीनियरिंग कोर्स को प्रॉपरली करिए। हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लीजिए, टीचर से बात करिए, सीनियर से बात करिए। मैं देखता हूँ कि ये जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं इंजीनियरिंग में, वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें इंजीनियरिंग के लिए। तो पहले तो मैं उनको डांटता हूँ अच्छे से, और जब एक इंजीनियर डांटता है तो आपको पता है वो किस तरह डांटता है, ठीक है। फिर मैं उनको डांट के भगा देता हूँ। उसको फिर कुछ देर बाद समझाता हूँ कि अरे यार, तेरे को पहले अपना इंजीनियरिंग तो ठीक से कर ले, या फिर तुझे ज़्यादा ही पढ़ने का चुल है तो तेरे पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, तो NPTEL पे कोर्स क्यों नहीं देखता है। तो जितने भी इंजीनियरिंग कोचिंग्स हैं उसमें जो लोग पढ़ाते हैं उसके बाप जो हैं वो NPTEL पे पढ़ाते हैं, तो तुम वहाँ से पढ़। फर्स्ट ईयर सेकंड में मैं देखता हूँ कि बच्चों के माइंड में ये आ जाता है कि नहीं, अगर हम लोग कोचिंग नहीं ज्वाइन करेंगे तो हमको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्या है ये यार, अरे पहले जो इंजीनियरिंग कोर्स ज्वाइन किया उसको तो प्रॉपरली आप लोग करिए। तो मेरा बेटा आपसे यही सजेशन है कि आप लोग जब ज्वाइन करें इंजीनियरिंग कोर्स तो उस पर अपना पूरा फोकस रखिए। जब फाइनल ईयर में पहुँचिए, फाइनल ईयर में, तो उसके बाद आप लोग डिसाइड करिए कि हाँ आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सी कोचिंग लेनी है। लेकिन उससे पहले कुछ नहीं। ये जो 4 साल है ये आपका टर्निंग पॉइंट है ऑफ लाइफ। इसको अच्छे से एंजॉय करिए और इसको अच्छे से जी लो, ठीक है ना। सो थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आपके कुछ व्यूज़ हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो उसको आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू।